यस, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास। बेटा हम यूनिट कर रहे हैं 11, दैट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने चैप्टर 11.1 किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट, अपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तक, जिसमें हमने फंक्शंस किए थे, राइट। कि प्रोडक्शन फंक्शन की पैकेजिंग लेबलिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग, ये सब हमने किया था। अब हम करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। सो अभी तक किसी को कोई डाउट आया है देन प्लीज़ गिव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड करें स्टार्ट। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट 5 टाइप की फिलोसफीज है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन कंसेप्ट सिर्फ ध्यान देता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, कि आपका जो प्रोडक्शन है वो एक ह्यूज क्वांटिटी में हो। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कस्टमर को कुछ नहीं देखता कि कस्टमर के वांट क्या हैं, कस्टमर के लाइक कैन हो। सिर्फ वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन इकट्ठा सारा बना के रख देगा और वही मजबूरी में कस्टमर्स को परचेज करना पड़ता है। ठीक है, वो है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। If goods and services are cheap and they can be made available at many places, they cannot be a problem regarding sale. कहते हैं अगर आपका गुड्स बोल लेस क्वांटिटी में हो, लेस प्राइस में हो, प्राइस में तो कम होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे इकट्ठा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कॉस्ट तो अपने आप क्या आएगी, कम आएगी, और वो कस्टमर्स को परचेज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर का नीड, वांट, इंटरेस्ट कुछ भी मायने नहीं रखता। वो कंसेप्ट हमारा कौन सी फिलोसफी है, प्रोडक्शन कंसेप्ट की। ये तभी होती है जब डिमांड एक्सीड करे सप्लाई से। ये पहले के ज़माने में होता था, क्योंकि सप्लाई हमारी होती है, साथ में डिमांड होती है कि यस ये प्रोडक्ट आना चाहिए। क्यों? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई प्रोडक्ट लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। फिर हमारा आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट को आपको एक लर्न करना है टर्म से, इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इनोवेटिव होगा, नया इनोवेशन होगा। आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो ठीक है आपकी कंजप्शन के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अभी भी यहाँ पे जो कस्टमर का इंटरेस्ट है, उनके वॉन्ट्स हैं, वो यहाँ पे अभी भी नहीं देखे जाते। बस हम प्रोडक्शन की जगह अपने जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द सेलिंग कंसेप्ट। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्वेश्चन आता है कि गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। गुड्स हमने परचेज चाहे वो धक्के से ना करें, हमने क्या करने हैं, सेल करने हैं। और वो सेल कैसे करने हैं, जब हम अपने प्रमोशनल एफर्ट्स का यूज़ करें। सेलिंग व्हाट यू हैव, आप सेल क्या कर रहे हो, जो आपके पास होगा, मतलब आप प्रमोशन एफर्ट्स का यूज़ करो। मेन मोटिव क्या होगा, हाउ टू इंक्रीज द सेल, आपकी सेल कैसे बढ़ सकती है, डिस्काउंट लगाओगे, गेट वन बाय वन गेट वन टू फ्री, ये सब करोगे, एक के साथ एक प्रोडक्शन फ्री करोगे, प्राइस को कम कर, किसी भी तरीके से करो। मेन मोटिव होता है बस अपना सेल को बढ़ाना, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना लो क्वालिटी का है, कितना हाई क्वालिटी का, डजेंट मैटर। क्लियर? फिर आता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा, दे डू नॉट सेल दैट दे कैन मेक बट दे मेक दैट दे कैन सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहते हैं वो ये बेच, जो उन्होंने बनाया है वो ये नहीं बेचते, जो उन्होंने बनाया है वो ये नहीं बेचते, जो हम कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो बनाएंगे वो बेचेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड वगैरह, कस्टमर की नीड किस पे है उसके अकॉर्डिंग जब हम मार्केटिंग करेंगे, वो होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। यहाँ पे जो कस्टमर चाहिएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सोसाइटल मार्केटिंग। बिजनेस इज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। तो ये हमारा बिलीफ होता है कि हमें सोसाइटी से हम क्या लेते हैं, रिसोर्सेज। तो हमें जो रिसोर्सेज ले रहे हैं वो रिसोर्सेज अच्छे से हमें प्रोवाइड किए जाएं। फिर आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, कम्बिनेशन ऑफ द वेरियस पॉलिसीज़ जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बनाई गई हैं, वो होती हैं आपकी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हमारा 4 P's को लेकर आता है। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाऊं, आपके जो 4 P ऑफ मार्केट है वो किसने दिया है, मैकार्थी ने। मैकार्थी, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग हमारे दिए हैं। वैसे ही जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग हैं, वैसे ही हमारे 4 C ऑफ सर्विसेज हैं। ये हमारा किसने दिया है, कुटर बॉम ने। कुटर बॉम ने। ठीक है, जो अब आप
आप जो ये बुक में 4 Ps पढ़ रहे हो ये पुराने हैं। नए 4 Ps अगर मैं बात करूँ, न्यू 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, वो किसने दिए हैं? फिलिप कोटलर ने। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना चाहे। ओल्ड 4 P, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओल्ड 4 P गिवन बाय द मैकार्थी, जो मैकार्थी ने दिया है, एंड न्यू 4 P गिवन बाय द फिलिप कोटलर, एंड इसी के अकॉर्डिंग एक 4C आता है जो दिया है कुटर बॉम ने। ठीक है बेटा, 4Cs में आता है, 4P में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है आपका कि कस्टमर के अकॉर्डिंग आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर है वो इजी परचेज कर सके, फंक्शनल सेटिस्फेक्शन दे सके। फंक्शनल मतलब कि अकॉर्डिंग टू आपका लेवल हो, जैसे आप शर्ट पहन तो पूरी बॉडी को अच्छे से कवर करे। साइकोलॉजिकल आपका मेंटल लेवल उसमें अच्छा हो कि यस कि मैं जो पहन रही हूँ उसमें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है। सोशल मीन्स मुझे वो शर्ट पहनने से बाहर मेरी इमेज कैसे बनती है, तो ये हमारे सेटिस्फेक्शन लेते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कंसेप्ट, एट्रीब्यूट मतलब उसके फीचर्स कैसे हैं, उसका कलर, उसका प्राइस, उसका सर्विसेज, ये सब हम चेक करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखना। फर्स्ट इज द ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मीन्स द ब्रांड नेम, कि आप ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग कैसे काम कर रहे हो, ब्रांड दे रहे हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? एक नेम, एक वर्ड, एक सिंबल जिसको हम इजीली प्रोनाउंस कर सकें, वो होता है आपका ब्रांड। ब्रांड नेम आपका कोई नेम हो गया। ब्रांड मार्क कोई सिंबल हो जाना। ठीक है, जैसे LIC के ऊपर सिंबल बना हुआ है, अमेजोन का बना हुआ ना, A to Z पे एरो बनी हुई है। ट्रेडमार्क क्या होता है? जब आपका ब्रांड लिस्टेड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वो होता है आपका ट्रेडमार्क एक्ट। गुड ब्रांड नेम हमारा क्या होना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट, हमें बात बोलने में उसको दिक्कत ना आए, इजीली हम उसको नाम बोल सकें। डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव, अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर होना चाहिए, बाकी प्रोडक्ट से कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए। फंक्शंस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकें। इजी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट करानी बहुत आसान हो। अच्छा खासा अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकें अलग अलग कंपनी से। नया प्रोडक्ट, अगर आपका ब्रांड नेम पहले से फेमस है तो आप नया प्रोडक्ट उसमें इजीली लॉन्च कर सकते हो। एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोडक्ट की पहचान है वो हमें अच्छी से मिल सकती है। कस्टमर कॉन्फिडेंस हमारा इजी बढ़ सकता है। सेटिस्फाइंग द स्टेटस सिंबल नीड, और जो स्टेटस सिंबल है वो हमारा इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वैसे लेबलिंग रह गया है, पैकेजिंग तो नेक्स्ट में करेंगे।